Good morning, children. Today in EVS, we are going to start with a new chapter, Lesson 7 Keeping Safe. Do you mean by the word safe, children? Safe का मतलब क्या होता है? Safe means अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज से कह सकते हो, परेशानियों से, एक्सीडेंट से, इन सब चीज़ों से अपने आप को हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हम लोग अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं. नाउ what else we are going to study in this particular chapter? Why should we follow safety rules? हमें safety rules क्यों follow करना चाहिए? How can we stay safe at home and school? हम लोग स्कूल और घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं? How can we stay safe on the road and in the playground? प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में और रोड पर हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं. एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर व्हाट इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. गॉड हैज़ गिवन अस अ वंडरफुल बॉडी. ऑब्वियसली गॉड ने हमें एक ब्यूटीफुल सी वंडरफुल सी बॉडी प्रोवाइड की है और ये हमारी ड्यूटी बना के रखी है गॉड ने कि हम इसे प्रोटेक्ट करके रखें सो दैट हमें कोई इंजरीज ना हो. बट समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमारे साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इजंट इट. जब हम सेफ्टी फॉलो नहीं करते हैं हमारे साथ एक्सीडेंट्स होते हैं. यू माइट हैव हर्ड दिस फ्रेज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. ये आपने पोस्टर बहुत जगह रोड्स पे भी पोस्टर्स आपने देखे होंगे इस टाइप के कि आप जैसे ही सेफ्टी को क्रॉस किए, आपने अवॉइड किया, एक्सीडेंट्स अकर हो जाता है, isn't it? Now they can take place anywhere at any time. ये कभी भी कहीं भी हो सकता है. घर पे रहते हुए भी एक्सीडेंट्स होते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्सीडेंट सिर्फ रोड पर होते हैं या घर के बाहर होते हैं. एक्सीडेंट्स घर के अंदर भी होते हैं. People get hurt in accidents. Accidents can even result in death. कभी कभी डेथ भी हो जाती है लोगों की. और घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स हम फेस करते हैं जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है. और एक्सीडेंट्स जो है वो इंजरीज भी कॉज करती है. लाइक घर पर आपके स्टेज होते हैं ना, स्टेज पे जब आप वॉक करते हो आप केयरफुली वॉक करो. अगर थोड़ा सा भी आपका लेग स्लिप हो गया यू विल फॉल डाउन. और अगर हेड इंजरी हुई तो ऑब्वियसली आप बहुत सीरियस हो जाते हो या फिर समटाइम्स डेथ भी हो जाती है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था. उसी तरह जब आप रोड्स पे वॉक करते हो, पेवमेंट्स पे चलते हो, स्पेशली पेवमेंट्स पे चलते वक्त हमें स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स रहते हैं. हमें अच्छे से बी केयरफुल होके रोड पे वॉक करना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, हम लोग we can face this kind of accident. We can stuck ourselves on the poles. And while walking on the road या घर के बाहर या प्लेग्राउंड पे कहीं भी चलते वॉक करते वक्त हमें अच्छे से केयरफुल रहना चाहिए, सेफ वे में वॉक करना चाहिए कि सिर्फ स्ट्रेट ना देखें, डाउन आप नीचे ग्राउंड पर भी आपको लुक आउट करके चलना चाहिए. नहीं तो क्या हो, अगर कोई बड़ा सा स्टोन आ जाए सामने तो यू कैन फॉल ड्यू टू इट. नाउ यू मे कट योर स्किन. आप अपने स्किन को भी कट कर सकते हो घर पर रहकर. ओके, लाइक नाइफ एंड सीजर से. देन यू मे बर्न योर स्किन. आप अपने स्किन को बर्न कर सकते हो. कैसे? अगर आप गैस स्टोव के पास चल गए, टच कर दिया आपने किसी बर्तन, गर्म बर्तन यूटेंसिल को, तो भी आपकी हैंड बर्न हो जाती है. समटाइम्स आप लोग मैच स्टिक्स यूज़ कर देते हो, बर्निंग कैंडल्स को टच कर देते हो. और यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इजंट इट? सो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है आपको? अगर आपके हैंड्स या बॉडी वेट है और आप किसी स्विच बोर्ड को टच कर देते हो ना, तो उस वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है हमें. ये सारे घर पर थे बच्चों. नाउ यू मे गेट योर स्किन ब्रूज्ड ऑल्सो. आपके स्किन कभी कभी चलते वक्त जब आप गिर जाते हो, फेल डाउन कर जाते हो, तो आपकी स्किन स्क्रैचेस टाइप की हो जाती है ना, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी कभी कभी हो जाती है हमें. इजंट इट लाइक दिस? नाउ एक्सीडेंट्स जनरली हैपन व्हेन वी आर केयरलेस और इन अ हरी. जब भी हम केयरलेस होते हैं या हड़बड़ी में रहते हैं, हरी में रहते हैं, तभी जनरली एक्सीडेंट्स हैपन होते हैं. Now let us study some safety rules that all of us must follow. Compulsory है कि
चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, हम सबको फॉलो करना चाहिए. ओके. नाउ सेफ्टी एट होम. घर पर रहते हुए किस टाइप के सेफ्टी को हमें फॉलो करना चाहिए? विच ऑल सेफ्टी रूल्स एक्चुअली वी शुड ऑल फॉलो? नेवर लीव योर टॉयज. कभी भी अपने टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा को आपको फ्लोर पर नहीं छोड़ देना चाहिए. लाइक आप टॉय से खेल रहे हो, ओके, मन नहीं हुआ आप खेलने का, या फिर आपको कुछ काम याद आ गया, आप फ्लोर पर वहीं पर छोड़ दिए और वहाँ से चले गए, तो क्या होगा? कुछ ऐसे टॉयज होते हैं ना बच्चों जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं. कोई अगर बाई चांस उसके बाद अचानक से एंटर किया रूम में एंड दैट पर्सन हैज़ नॉट सीन दैट टॉयज आर लाइंग ऑन द फ्लोर, क्या होगा? वो अचानक से स्किट कर जाएंगे एंड दे मे फेस एन एक्सीडेंट. हेड इंजरीज भी हो सकती है, स्क्रैचेस भी हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वो उसे पेन हो जाएगी. isn't it? So you should never leave your toys or books lying on the floor. You may trip over them and get injured, isn't it? Now do not touch an electrical appliance with wet hands or barefoot. कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, नॉट ओनली द स्विच बोर्ड, कोई प्लग है या लाइक मिक्सी ऑल्सो यू कैन से, कूलर्स जो होते हैं घर पे, अगर उस पर वायर कनेक्टेड है, सिर्फ स्विच ऑफ है, ओके, सिर्फ वायर भी कनेक्टेड है, तो कभी कभी अगर आप रेड हैंड से उसे टच करोगे ना तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है. ओके, यू गेट सम इलेक्ट्रिक शॉक. सो नेवर पुट योर फिंगर्स इनटू अ सॉकेट. कभी भी सॉकेट्स में आपके फिंगर्स को, आपको या फिर छोटे बच्चे अगर घर पर हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए कि दे शुड नॉट अप्लाई देयर फिंगर्स इन दैट सॉकेट होल्स. ओके, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. इससे क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत चांसेस रहता है. Now next, do not play with matchsticks. Keep away from the gas stove. मैचस्टिक से कभी खेलना नहीं चाहिए और आपको हमेशा गैस स्टोव से दूरी बनाए रखना चाहिए. डू नॉट टच हॉट पैन्स और बॉइलिंग वाटर. गर्म पानी या गर्म बर्तन को कभी टच नहीं करना चाहिए. बी केयरफुल वाइल वॉकिंग इन द बाथरूम. बाथरूम में भी चलते वक्त आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं वहाँ पे सोप नहीं छूट गया है, गिर गया है, या फिर समवन हैज़ नॉट स्प्लिट द शैम्पू. सोप तो आपको फिर भी विजिबल हो जाता है, बट शैम्पू जो होती है ना बच्चों, वो जो स्प्लिटेड वंस रहते हैं वो विजिबल नहीं होती है जल्दी, और कोई भी यू और समवन एल्स, एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली कैन स्किट ऑन इट, स्लिप हो जाएंगे और उसे हर्ट हो जाएगा, चोट लग जाएगी उसे. isn't it? So we all should be careful for such things. Now next, be careful while using sharp objects like razor blades, knives and scissors. You may cut yourself. अगर आप रेजर ब्लेड्स यूज़ कर रहे हो या फिर घर पे कोई भी बड़ा आपका मेल पर्सन रेजर ब्लेड्स यूज़ कर रहे हैं, नाइव्स मदर यूज़ कर रही हैं, या सीजर्स, बच्चों को तो खास करके नाइव्स एंड सीजर से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए. यू मे कट योर फिंगर्स and you may get injuries. So never take any medicine on your own. This is also very important point children. कभी भी अपने मन से कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए बिना आपके पेरेंट्स के परमिशन के या फिर कंसल्टेशन के. इफ दे अलाउ देन ओनली, या फिर उनके एडवाइस पर ही आपको कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए. Now keep away from insecticides. Insecticides जो रहते हैं ना, like phenyl and mosquito repellent, इससे आपको हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए because they are also poisonous. Next, keep the main door of your house locked and never open it to the strangers. घर की जो मेन डोर रहती है, विंडो रहती है, इसको हमेशा लॉक करके रखना चाहिए और कभी भी किसी स्ट्रेंजर के लिए उसे आपको ओपन नहीं करना चाहिए. अगर बाई चांस आप घर पर कभी भी अलोन हैं, अकेले हैं, अगर किसी ने नॉक किया डोर पे, तो क्या करना चाहिए आपको? फर्स्ट यू शुड आस्क हु इज़ देयर ऑन द डोर. हो सकता है कोई रॉबर हो और सम अननोन पर्सन हो, दे कैन हार्म यू. तो वो लोग वॉइस चेंज करके भी कभी कभी कहते हैं ना कि येस आई एम योर अंकल दिस दैट करके, बट स्टिल आपको विंडो ओपन करके इंक्वायर करना चाहिए कि हु इज़ दैट पर्सन. आफ्टर गेटिंग कंफर्मेशन ओनली यू शुड ओपन, एल्स यू शुड नॉट ओपन द डोर फॉर एनी स्ट्रेंजर्स. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टडी द सेफ्टी ऑन द रोड. अभी हम सेफ्टी एट होम पढ़ा हम लोगों ने. नाउ विल स्टडी अबाउट
सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर हमें कौन कौन सी सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट, हमेशा पेवमेंट पर वॉक करना चाहिए. वाई? वॉक ऑन द, क्यों? क्योंकि आप अपने आप को व्हीकल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकते हैं. लेकिन बाई चांस हर जगह आपको पेवमेंट अवेलेबल नहीं होती. कभी कभी किसी एरियाज़ में लाइक अगर आप विलेजेस में जाओगे या छोटे छोटे टाउन्स में या सिटीज़ में भी समटाइम्स ऐसा हैपन होता है कि आपको पेवमेंट नहीं मिलते. तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? यू शुड वॉक ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. रोड के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो होता है ना, आपको हमेशा वहाँ वॉक करना चाहिए. एंड इफ अवेलेबल, यूज ओनली अ जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे फॉर क्रॉसिंग द रोड. अगर आप कहीं हो और आपको अगर जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है तो आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग या फिर सबवे से क्रॉस करना चाहिए रोड को. If there is no zebra crossing or subway, then look for the traffic from both the directions. अगर ना zebra crossing है और subway है, तब आप क्या करोगे? तब तो आप बोलोगे ना मैम आपने तो बोला था, बट देर इज़ नो सबवे और जेब्रा क्रॉसिंग. तो उस वक्त क्या करना चाहिए? आपको खड़े होकर रोड पे दोनों डायरेक्शंस, ओके, राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ आपको केयरफुली देखना चाहिए कि नो व्हीकल इज कमिंग. ओके, then after that only, after assuring yourself only, you should cross the road carefully. Now never run across the road or play on it. कभी भी रोड पर आपको दौड़ना नहीं चाहिए और खेलना भी नहीं चाहिए. क्यों? अगर आप रोड पर दौड़ रहे हो, रेस जो आप लोग करते हो ना, फ्रेंड्स के बीच में रेसिंग कर रहे हैं, चलो, तो उस वक्त भी अगर कोई व्हीकल आपके आस वहाँ उस पर्टिकुलर वे से अगर पास हो रही है, वो आपको हिट कर सकती है. या रोड पर खेल रहे हैं, उस वक्त भी आपको एक्सीडेंट्स आप फेस कर सकते हो, इजंट इट? नेक्स्ट, कीप अवे फ्रॉम डिचेस एंड पॉट होल्स. डिचेस और पॉट होल्स जो रहते हैं ना ऑन द रोड, यू कैन से रोड के साइड्स में कभी कभी रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, उन सब से आपको अपने आप को बचा के चलना चाहिए. नहीं तो क्या होगा? आप उसमें गिर जाओगे एंड यू मे फेस एन एक्सीडेंट. और नीदर, कभी भी खेल खेल में कहते हैं ना आप लोग, चलो आओ हम इसको पुश करते हैं, उसमें धक्का मारते हैं, ऐसे गेम करते हो आप लोग, गेम खेलते खेलते करते हो ना एक दूसरे को, पुशिंग पुशिंग गेम खेल रहे हैं हम लोग, योर फेवरेट गेम्स, इजंट इट? तो उस वक्त क्या होता है कि फन में ही करते करते एक्सीडेंट हो जाती है. आप अपने फ्रेंड जिसको आप पुश कर रहे हो वो एक्सीडेंटली उसमें गिर जाता है और हार्म हो जाता है उसको. कभी कभी डेथ भी हो जाती है बच्चों, पता है आपको? Now never try to get on or off from a moving vehicle. मूविंग व्हीकल से कभी भी आपको, मूविंग व्हीकल पे कभी भी आपको ना ही चढ़ना चाहिए और ना ही वॉक डाउन करना चाहिए, उतरना चाहिए. क्या होगा अगर मूविंग बस है और आप अपने बैलेंस को खो दिया आपने, तो क्या होगा? यू मे स्लिप एंड गेट इंजर्ड. स्लिप हो जाओगे, इंजर्ड हो जाओगे. और बाई चांस अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रही है तो वो आपको थ्रैश करते हुए चल जाएगी. ओके, now never put your hand or any other part of your body out of a moving vehicle. कभी भी आप व्हीकल पे आप जब जा रहे हो, 4 व्हीलर्स और मोर देन दैट, किसी भी व्हीलर पे आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको कभी भी मूविंग बस या कार के बाहर आपको आपके बॉडी पार्ट्स को नहीं निकालना चाहिए. नीदर योर हैंड्स और योर हेड, एनीथिंग. क्या होगा? चलते हुए अचानक से अगर बगल से कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी आपको हिट कर सकती है, या पोल्स आ गई, वॉल्स आ गए, कुछ भी आ सकता है. तो उससे आपको सेफ रहना चाहिए. यू शुड नॉट डू दिस. ओके, नाउ नेवर राइड योर बाइसाइकिल विदाउट अ हेलमेट. कभी भी रोड पे जब आप बाइसाइकिल राइड कर रहे हो ना, बिना हेलमेट के आपको कभी राइड नहीं करना चाहिए. ऑलवेज सिग्नल विथ योर हैंड बिफोर यू टेक अ टर्न और स्टॉप. जब भी आपको क्रॉस करना है, क्रॉस करने से पहले आपको सिग्नल देना चाहिए, आपको अपने हैंड को शो करना चाहिए, सो दैट द पर्सन कमिंग नेक्स्ट टू यू, आपके बैक से जो आ रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाता है. दीज ऑल आर द ट्रैफिक रूल्स चिल्ड्रन, कि आपको टर्न करना है. सो यू आर शोइंग द हैंड दैट प्लीज वेट. अगर आप हैंड शो नहीं करोगे और ऑल ऑफ ए सडन आप टर्न कर देते हो तो क्या होगा? बैक से जो व्हीकल आ रही है ना, वो आपको हिट कर देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका. क्लियर? So next, sorry,